नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें मुझसे किसी ने अनुरोध किया कि दीदी 7 चक्रा एक ही बार में एक ही उपाय से ठीक रहें, उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए 7 चक्रा के लिए अपनी ऊर्जा को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें उसी तरह से समय देने की जरूरत है जैसे कि हमें मतलब कोई भी काम चुटकियों में नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे हम खाना खाते हैं, शरीर का पोषण करते हैं, तो तीनों समय हमें भोजन बनाने की जरूरत होती है और तीनों ही समय ये ध्यान में रखा जाता है कि जो खाना हम बना रहे हैं वो एकदम फ्रेश हो, एकदम हाइजीनिक हो और एकदम पौष्टिक आहार हो, ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे, स्फूर्ति मिलती रहे, ठीक है। तो जिस तरीके से हम अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं और इसको कुछ अच्छी डाइट देने का प्रयास करते हैं, कुछ और चीजें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, या कुछ और एनर्जेटिक ड्रिंक्स वगैरह हम लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं कि शरीर एनर्जेटिक बना रहे। तो इस तरह से शरीर की बाकी की ऊर्जाओं को, जिन्हें हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं, तो उन ऊर्जाओं को भी बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे ज्यादा तो देखिए जितना समय हमें 3 समय भोजन, जितना एक समय का भोजन बनाने में हमें समय लगता है, उतना अपनी ऊर्जाओं को व्यवस्थित रखने में भी हमें एक समय के भोजन बनाने जितना समय लगता ही है और हमें देना भी चाहिए। और वो अलग अलग उसके स्टेप्स हैं। आप ये मत सोचिए कि चुटकी बजाई और सब सॉल्व हो गया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि शरीर की ऊर्जा को बैलेंस रखने के लिए, सभी 7 चक्रास को बैलेंस रखने के लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम और योगाभ्यास। और योगाभ्यास में भी मैं आपको बोलूंगी कि सबसे ज्यादा जो उत्तम है सूर्य नमस्कार है। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपकी बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है, अलग अलग पॉइंट की ऊर्जा जो है वो ट्रिगर होती है और वो ऊर्जा का जो एक लेवल है तुरंत से वो बदलता है और एकदम से जैसे ऊर्जा का प्रवाह जो है एकदम अच्छा होता है, प्रवाहमान हो जाती है ऊर्जा हमारे शरीर में, ठीक है। तो थोड़ा सा समय तो आपको लगाना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि क्या आपको मेडिटेशन करना जरूरी है, मेडिटेशन बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं है। तो उनको लगता है कि आंखें बंद करके क्या देखें, कहाँ देखें। जो कर सकते हैं, जो करते हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर सकते, क्योंकि दैनिक जीवन में बहुत सारे काम हो जाते हैं, घरों के काम हैं, बहुत सारे पूजा पाठ है और सोशल सर्कल है, सभी कुछ देखना होता है। तो ऐसे में क्या करें कि बिना करे भी ऊर्जा अच्छी हो जाए। देखिए अगर आप अपने 7 चक्र को बैलेंस रखना चाहते हैं और एक ही उपाय में रखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा मंत्र है इसका कि सिंपल बन जाइए, सादे बन जाइए, सीधे सादे भोले भाले बन जाइए। अगर आप देखिए सच बोलते हैं तो आपका जो थ्रोट चक्र है वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है, बिल्कुल सही रहता है। और अगर आप सत्य का पालन करते, एक दृढ़ व्रत ले लेते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मैं अपने सत्य धर्म का पालन करूंगा या करूंगी, तो आपका जो ये थ्रोट चक्र है ये आपका हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। तो देखिए ऐसा भी ना हो कि आप ऐसा सत्य भी बोल दें कि जिससे आपका कार्मिक ही क्रिएट हो जाए या दूसरे के लिए मुश्किल हो जाए या आपके स्वयं के लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन एक बैलेंस्ड वे में हमेशा सच व्यवहार बोलने की बहुत जरूरत है। आप वाणी से अपशब्द नहीं बोलें। दूसरा जो आपका, सबसे पहले मैं रूट चक्र से ही चलूंगी कि रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें और कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करें। जैसे कि अभी पिछले दिनों एनर्जी रीडिंग के लिए एक फोटो आई थी और जिसमें उस लेडी का रूट चक्र जो है डिस्टर्ब लग रहा था और जब उसको और एक्सप्लोर किया गया देखने के लिए कि क्या वजह है, इसका रूट चक्र क्यों इस तरह से डिस्टर्ब है, इम्बैलेंस क्यों है, तो जो रीडिंग में निकल कर आया कि वो जो लेडी थी बहुत इगोइस्टिक थी और उसको अपने आप पर बहुत प्राउड था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे जितनी नॉलेज किसी को नहीं है। और अपनी बात को मनवाने के लिए वो
हर वक्त मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी करने वालों में से थी, और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में अपनी बात को ऊपर रखने के लिए या अहंकार के वश उसने किसी पर ब्लैक मैजिक भी करवाया था। तो देखिए, जब आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं या ब्लैक मैजिक करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको यूं ही छोड़ देते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो आपके जीवन पर भी आता है। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी को कंट्रोल कर लेंगे, किसी को डोमिनेट कर लेंगे इस तरीके से, तो आप सावधान रहिए। आपकी कुंडली हो या आपकी एनर्जी रीडिंग हो या कैसी भी रीडिंग हो, वो बात उसमें जरूर पकड़ी जाएगी और उसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट और उसका बैकफायर आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। सो अहंकार को छोड़िए, गुस्से को छोड़िए, ये आपके सभी चक्रा को ब्लॉक करते हैं। और किसी के ऊपर भी गलत ब्लैक मैजिक या कोई भी गलत चीज करवाने की कोशिश कभी मत करिए। कभी भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। सिंपल सी बात है, अगर वो व्यक्ति आपके लिए होगा, आपके जीवन में वो प्यार से रहेगा, और अगर आपके योग्य नहीं है तो आपके रिश्ते उससे खत्म हो रहे हैं तो होने दीजिए। जितना आप प्यार से समझा सकते हैं, कोई मामला सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात यह है कि सैक्रल चक्रा, अगर आप भयभीत रहते हैं, पॉजिटिव नहीं रहते हैं, तो आपका ये चक्रा भी डिस्टर्ब होता है। सोलार प्लेक्सिस चक्रा, सोलार प्लेक्सिस का भी हमारे इमोशन से और उनके बैलेंस और इम्बैलेंस से बहुत गहरा संबंध है। तो यह भी हमारे भय इत्यादि के कारण हमेशा ब्लॉक हो जाता है। तो मतलब निर्भय रहना सीखिए, और निर्भय रहने के लिए सबसे इजी है कि आप ईश्वर की शरणागति हो जाइए। जो भगवान की डिवाइन गाइडेंस में रहते हैं और एक डिवाइन ऑर्डर में रहते हैं, हमेशा जिनमें एक चीजों के लिए, परिस्थितियों के लिए एक एक्सेप्टेंस रहती है, तो उनके चक्रा सहज ही बैलेंस रहते हैं। दिल में किसी के लिए, ऊपर आ गया आपका हार्ट चक्रा, तो दिल में किसी के लिए कोई वैर विरोध मत रखिए, ठीक है, और किसी के लिए नफरत मत रखिए। कोई नफरत करता है, करता रहिए, उसकी सिरदर्दी है। आप लेकिन किसी को बदले में नफरत मत करिए। अगर आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस्ड रखना चाहते हैं, दूसरों को क्षमा करना सीखिए, और खुद भी तत्काल, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है तो तत्काल क्षमा मांग लीजिए, ठीक है। क्षमा मांगना भी आना चाहिए और क्षमा करना भी आना चाहिए, तभी आपका हार्ट चक्रा बैलेंस रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर क्षमा करना सीख गए तो आपको प्रकृति से मिलेगी। अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया तो माफ कीजिए, प्रकृति भी आपको कभी भी क्षमा नहीं करेगी, चाहे कितना ही पूजा पाठ दान जप कर लीजिए, बिल्कुल बेकार है। इसी तरह से थ्रोट चक्रा का मैं आपको बता चुकी हूँ। और सैक्रल चक्रा ईश्वर की भक्ति से, थर्ड आई चक्रा और जो क्राउन चक्रा है, ये भी एकदम कूल रहने से, भक्ति करने से, दान पुण्य जप इत्यादि करने से बैलेंस रहता है। तो क्यों ना हम अपनी जीवन शैली को इतना सरल बनाएं। क्रिटिकल मत बनाइए कि मैंने ये मंत्र जपना है, मैंने इतने अनुष्ठान करने हैं। मैं कई बार देखती हूँ कि लोग मतलब बोल देते हैं भगवान के आगे, मैं इतने 100 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, मैं 100 हनुमान चालीसा के पाठ करूंगा, मैं वहां पर पैदल जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। देखिए, ईश्वर के आगे अहंकार नहीं चलता। नम्रता से आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको बोल दीजिए, उसको बोल दीजिए कि ये चीज है और आप प्लीज सॉल्व कर दीजिए। और बदले में बोलकर कमिटमेंट मत कीजिए, संख्या मत बोलिए, यथाशक्ति बोलिए कि यथाशक्ति जितना होगा मैं करूंगा। तो इससे क्या है कि वो एक मेरी बड़ी फेवरेट कहावत है कि चींटी के पग नेवर बाजत सो भी साहिब सुनत है। अब देखिए, कितनी चींटी, कितना उसका पैर, कितना उसका नेवर यानी घुंघरू, सो भी साहिब सुनत है। तो आपको बहुत लंबी कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देना होगा वो एक पाठ से दे देंगे। पाठ मात्रेण संसिद्धेत, ठीक है, पाठ मात्र से दे देंगे। नहीं देना, आप हजारों कीजिए, लाखों कीजिए, नहीं देंगे। तो यहाँ पर कौन सी बड़ी और मुख्य बात है कि अपने आप को सरल कर लीजिए, लाइफ को इतना क्रिटिकल मत कीजिए। बार बार अगर आपका कोई नाम बुलाता रहेगा आपको भी चिढ़ होने लगेगी। भगवान का पीछा मत पकड़िए, उनके लिए जो आपका मन में श्रद्धा है, विश्वास है, उतना पाठ कीजिए, उसके बाद भूल जाइए, अपनी रूटीन के कामों में लगे रहिए। तो एक बैलेंस्ड लाइफ होगी। देखिए ना, आप अगर गृहस्थी में हैं तो वो एक कारण है। अगर आप गृहस्थी को छोड़कर और पाठों के अनुष्ठान में लग जाएंगे और अपनी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर लेंगे तो ये कहाँ तक उचित है। तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको बैलेंस बिठाना आना चाहिए। जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए।
तो एकदम बैलेंस रहिए और जो जो चीजें मैंने कही अपनी लाइफ में लेकर आइए कि पूजा पाठ जाप दान इत्यादि करते रहिए और अपने आप पर वर्कआउट कीजिए जितना अपने आप को सुधार सकते हैं। अपने शेडोज को पहचानिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। जिस दिन आपने अपने आप पर काम कर लिया, अपने शेडोज को आपने दूर किया, उस दिन से देखिए आपके 7 चक्रा कितनी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। और ये पढ़ी पढ़ाई कही कहाई और सुनी सुनाई बातें नहीं है। मुझे याद आता है कि एक बार मुझे किसी ने अप्रोच किया कि आप हमारी गुरु परंपरा को ज्वाइन कर लीजिए और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप मेडिटेशन सीखिए। उस वक्त मैं ना टैरो कार्ड्स रीड करती थी, कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये काम करूंगी और ना ही मुझे मेडिटेशन वगैरह में कोई रुचि थी। मुझे केवल ठाकुर जी की सेवा पूजा ही अच्छी लगती थी। तो मैंने उन्हें बोला, उन्होंने बहुत जोर दिया मेडिटेशन सीखिए, देखिए आपकी कितनी प्रोग्रेस होगी, ये होगा वो होगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये सब ज्वाइन करने से मुझे किस फल की प्राप्ति होगी, क्या होगा अगर मैं आपके गुरु जी के उसमें चली जाऊं। तो उन्होंने जो जो फायदे बताए कि मेडिटेशन करने से आपको ये प्राप्त होगा, आपको वो प्राप्त होगा, ये फायदा वो फायदा, लेकिन वो सब ऑलरेडी मुझ में थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, जो चीजें आप मुझे बता रही हैं ना, तो ये तो बिना मेडिटेशन के भी मुझे स्वतः ही हासिल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज मेरे पास नहीं है, वो चीज नहीं है और मुझे इसके लिए जाना चाहिए और उसके लिए जाना चाहिए। आपको एक बात और बताऊं कि जब उन्होंने ये नाम लिया तब मेरे माइंड में ये बात भी क्लिक की कि वो जो आपके गुरुजी आपको मेडिटेशन सिखाते हैं, स्वयं तो मैंने उनको बड़े बड़े अनुष्ठानों में रत देखा है। यानी कि अनुष्ठान की और पूजा पाठ की जरूरत तो उनको भी है ना, खाली मेडिटेशन से भी नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों की मैंने इस तरह से रीडिंग की है कि वो उन्होंने सब पूजा पाठ छोड़ दिया और मेडिटेशन करने लगे। और मेरी रीडिंग में ये इस तरह के बहुत सारे केस आए हैं कि कुल देवी को उन्होंने पूजना छोड़ दिया, पितरों का करना छोड़ दिया, क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं, हम फला गुरु को हम फॉलो करते हैं। लेकिन उन्हीं गुरु जी लोगों के कर्म कांड के वीडियो जो हैं, जब वो अपलोड होते हैं, मैं देखती हूँ कि वो तांत्रिक स्नान हो रहे होते हैं और ब्राह्मण बहुत सारे वो श्लोक बोल रहे होते हैं, चैंटिंग चल रही होती है, पूजा पाठ चल रही होती है, मंत्रों का उच्चारण चल रहा होता है, वो स्नान कर रहे होते हैं और वो औषधि स्नान होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं। और उनके लाइफस्टाइल को जब ध्यान से देखो तो पता लगता है कि नहीं, मेडिटेशन के अलावा भी ये बहुत कुछ करते हैं, तब भी ये उस पद तक आए हैं, तभी ये गुरु बने हैं और तभी हजारों लाखों की संख्या में इनके फॉलोवर्स हैं और तभी लोग इनको सुनते हैं। वो एबिलिटी कहाँ से आई? आखिर में तो देखिए वही बात है कि धर्म कर्म पूजा पाठ दान और जाप और शास्त्रों का स्वाध्याय, आंखें खोलकर दिमाग खोलकर उसको पढ़िए। और जब ये आप सब करेंगे तो आपके अपने आप जो 7 चक्रा हैं वो बैलेंस रहेंगे, आपको अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि इसमें से कुछ बातें आपको जरूर अच्छी लगी होंगी। अगर सभी नहीं लगी तो ठीक है, और अगर सभी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।